हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, थियरी ऑफ मशीन ऑब्जेक्टिव्स के टोटल 325 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर दिए हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं 326 से। सो द फंक्शन ऑफ रिवर्सिंग गियर इन अ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन के अंदर जो रिवर्सिंग गियर होता है उसका फंक्शन क्या होता है? तो फ्रेंड्स, उसका आंसर है टू अल्टर द पॉइंट ऑफ कट ऑफ वाइल द इंजन इज रनिंग। जब इंजन पॉइंट कट ऑफ करना होता है तब हमें वो चाहिए होता है। एंड सेकेंड इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, जो क्रैंक शाफ्ट है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए, जो उसकी मोशन है उसको रिवर्स करने के लिए हमें यहाँ पे रिवर्सिंग गियर की ज़रूरत होती है। नाउ when the load on the engine increase, it become necessary to increase the supply of working fluid, and when the load is decreased, the less working fluid is required, and this supply of working fluid up to the engine is controlled by। अगर आपने गवर्नर नहीं पढ़ा हो तो यहाँ पे आई बेल आइकन पे मैंने पूरा चैप्टर रखा हुआ है, तो आप वहाँ से गवर्नर पूरा पढ़ सकते हो। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा गवर्नर। दिस इज अ सिंपल वर्किंग ऑफ गवर्नर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्लाईव्हील। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील? इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द मेन स्पीड ऑफ द इंजन कॉज्ड बाय द वेरिएशन इन लोड। ओके, तो इसका भी फंक्शन यहाँ पे फ्लाईव्हील एंड गवर्नर का फंक्शन भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, सो 328 का जो आंसर है दैट इज ए करेक्ट। Which of the following is used to control the speed variation of engine caused by the fluctuation of engine turning moment? So turning moment diagram जो है T थीटा डायग्राम, वो भी मैंने आपको बताया है। So T थीटा डायग्राम कहाँ पे आता है? फ्लाईव्हील में। So आंसर इज C। 329 का आंसर क्या है? C। Now next is the height of watt governor is equal to। तो वॉट गवर्नर की जो हाइट है ये इक्वेशन डिराइव किया हुआ है 895 अपॉन एन स्क्वायर। ओके, एंड द हाइट ऑफ वॉट गवर्नर इज, यहाँ पे जो आंसर आएगा आप गैस कर सकते हो यहाँ पे। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो स्पीड जो है आरपीएम वो नीचे दिया हुआ है, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड स्क्वायर। अ वॉट गवर्नर कैन वर्क सेटिस्फैक्टरी एट द स्पीड फ्रॉम। तो जो वॉट गवर्नर है वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ गवर्नर हम बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज अ टर्मिनोलॉजी ऑफ वॉट गवर्नर, सिंपल टाइप ऑफ गवर्नर। ओके, सो वॉट गवर्नर, it is the simplest type of governor and it can work in between 60 to 80 rpm. Now 333, the ratio of height of Porter governor to the height of watt governor। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या होगा? सो इट इज आंसर इज सी, एम स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। तो यहाँ पे जो स्मॉल एम है दैट इज द मास ऑफ बॉल, एंड यहाँ पे जो कैपिटल एम है दैट इज द मास ऑफ डेड वेट। ओके, सो नेक्स्ट इज टर्मिनोलॉजी जैसे मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है। दिस इज अ हाइट ऑफ गवर्नर, दिस इज अ रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ गवर्नर। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बॉल है इट इज़ रोटेटिंग विथ, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है एम ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ से डाउनवर्ड लोड लग रहा है वेट एम जी। ठीक है, सो बेसिकली ये उसकी टर्मिनोलॉजी है। When the sleeve of Porter governor move upward, the governor speed। तो यहाँ पे जो स्लीव है, यहाँ पे ये स्लीव है, ठीक है, तो ये अपवर्ड जा रही है। उसका मीनिंग क्या है कि इसकी जो हाइट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि स्लीव अपवर्ड जाएगी तो बॉल भी ऑब्वियसली यहाँ पे सो बॉल भी यहाँ पे इस तरह से रेडियस ऑफ रोटेशन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे हाइट जो है वो भी कम हो जाएगी। सो यहाँ पे जो इसका आंसर है दैट इज डिक्रीज। ओके, सो व्हेन द स्लीव ऑफ पोर्टर गवर्नर मूव अपवर्ड, द गवर्नर स्पीड इज इंक्रीज। स्पीड बढ़ेगी और उसकी हाइट जो है वो कम होगी। व्हेन द स्लीव ऑफ द पोर्टर गवर्नर मूव डाउनवर्ड, द गवर्नर स्पीड डिक्रीज। 335 का जो आंसर है दैट इज बी। Now, in a Proel governor, the ball are attached to the extension of lower links. So it is true.
ओके उसका आंसर आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने डिफरेंस दिखाया है, ये डेड वेट गवर्नर यानी कि पोर्टर गवर्नर है, ये वाला है प्रोएल गवर्नर, ठीक है। तो उसमें डिफरेंस क्या है ये दोनों में? तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन लोअर लिंक यहाँ पे लगाई हुई है, एक्सटेंशन लिंक लगाई हुई है दोनों साइड, और यहाँ पे यह है हार्टनेल गवर्नर। तो हार्टनेल गवर्नर में यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लोड, इंस्टेड ऑफ डेड वेट यहाँ पे स्प्रिंग दी हुई है, ठीक है। सो ये डिफरेंस है, यहाँ पे डेड वेट है, यहाँ पे डेड वेट तो है ही है, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन लिंक है। तो ये पोर्टर गवर्नर, ये प्रोएल गवर्नर एंड ये हार्टनेल गवर्नर, ठीक है। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस है यहाँ पे। सो यहाँ पे एक्सटेंशन लिंक है यानी कि प्रोएल गवर्नर ट्रू। अ हार्टनेल गवर्नर इज अ स्प्रिंग लोडेड गवर्नर। 337 जो है हार्टनेल गवर्नर वो है स्प्रिंग लोडेड गवर्नर, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट इज अ व्हाट गवर्नर इज अ स्प्रिंग लोडेड गवर्नर? आंसर इज नो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेंडुलम टाइप गवर्नर? तो पेंडुलम टाइप यानी कि सिंपलेस्ट टाइप ऑफ गवर्नर, सो इट इज द व्हाट गवर्नर, ठीक है, सिंपल टाइप, देयर इज नो डेड वेट इन अ व्हाट गवर्नर। नाउ इन अ हार्टनेल गवर्नर द लिफ्ट ऑफ द स्लीव इज गिवन बाय। तो हार्टनेल गवर्नर के अंदर जो लिफ्ट ऑफ द स्लीव जो है वो इक्वेशन डिराइव किया हुआ है, सो दैट इज सी R1 माइनस R2 इंटू वाई अपॉन एक्स, ओके। In a Hartnell governor, compression of the spring is blank the lift of the sleeve। तो जो compression होगा and lift होगा वो दोनों क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। स्प्रिंग का जितना compression होगा उतनी स्लीव जो है वो लिफ्ट होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इन अ हार्टनेल गवर्नर स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इज गिवन बाय। सो हार्टनेल गवर्नर के अंदर जो स्टिफनेस है वो हम डिफाइन करते हैं बाय S1 माइनस S2 अपॉन H, ठीक है। सो स्प्रिंग फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्लीव एट मैक्स एंड मीन रेडियस ऑफ रोटेशन एंड H दैट इज द कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर? तो यहाँ पे ये तीनों हार्टनेल, हर्टंग एंड विल्सन हार्टनेल, ये तीनों जो है वो स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर है। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। Now pendulum type governor is a what governor? So answer is A. Porter governor is a dead weight type governor, ठीक है। Porter governor अभी आपने देखा वो कैसा था? dead weight type governor था, ठीक है। Then okay, so which of the governor is used to drive a gramophone? तो कौन सा गवर्नर हम यूज़ करते हैं ग्रामोफोन के लिए? तो पिकरिंग गवर्नर, ठीक है। तो पिकरिंग गवर्नर इज यूज एज अ ड्राइव अ ग्रामोफोन। देन द सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर डिपेंड ऑन द लिफ्ट ऑफ द स्लीव। सो 347 का जो आंसर है दैट इज राइट, ओके। सो सेंसिटिवनेस, अगर स्लीव की लिफ्ट अप डाउन जल्दी होती है दैट इज कॉल्ड द सेंसिटिवनेस, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर आरपीएम में फ्लक्चुएशन आएगा और स्लीव अप एंड डाउन कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी देन इट इज कॉल्ड द सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर। फ्रेंड्स उसके बाद फॉर टू गवर्नर, यहाँ पे दो गवर्नर ए एंड बी है, तो लिफ्ट ऑफ द स्लीव ऑफ गवर्नर ए इज मोर देन द गवर्नर बी विद द सेम रेडियस ऑफ रोटेशन इंक्रीज। सपोज समझ लो कि 500 आरपीएम है तो 550 होता है और ए अगर बी से ज़्यादा लिफ्ट कर जाती है देन गवर्नर ए इज मोर सेंसिटिव देन द गवर्नर बी, ठीक है। नेक्स्ट the sensitiveness of governor blank as the speed range decrease। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे पहले मैं आपको सेंसिटिवनेस क्या है वो बता देता हूँ। इट इज़ अ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड यानी कि N1 माइनस N2 टू द मीन स्पीड अपॉन N। सो N1 माइनस N2 upon N, okay। So basically, so for given sleeve lift the sensitiveness of governor increase with decrease in a speed range। तो यहाँ पे दोनों आंसर आ गए, ठीक है। यहाँ पे 349, तो यहाँ पे क्या होगा? द सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर इंक्रीज एज द स्पीड रेंज डिक्रीज, ओके, जिसका आंसर यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ
difference between maximum and minimum equilibrium speed to the mean speed. So 350 का जो आंसर है that is C. ओके सो फ्रेंड्स आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम 351 से 375 लेंगे. सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.